कुछ नया देखने की शायद गुंजाइश लग रही है। सब ऐसा ही कह रहे हैं और ये सच बात है। पिछली बार सबको जगा रही थी, अभी सोने ही नहीं दूंगी तो फिर जगेंगे कैसे। सुलू जो है एक बहुत ही मज़ेदार किरदार है। सुलू कम सोती है, बोलती बहुत है, मुस्कुराती बहुत है, हंसती बहुत है, बहुत सारा पागलपन करती है। तो उसके उस पागलपन से ही लोग जगे रहते हैं उसके इर्द गिर्द। मैं आपको एक बार सुलू को फोन करना चाहूंगा। अरे वाह। ट्रिन ट्रिन। हेलो हेलो हेलो, आप कौन हो? सुलू से कौन बात करना चाहता है? मेरा नाम अकील है। अकील? हाँ जी। बताइए। मैं आपकी आवाज़ में रोज सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है आपकी आवाज़ सुन के। एक आवाज़ में ही ऐसी कशिश है कि सोने का मन ही नहीं करता मेरा। आप वॉचमैन हैं? लगता तो ऐसा ही है। आपके लिए कोई भी वॉचमैन बनना चाहेगा मैम। सो मैं जो मीडिया गाइज हैं जो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं अपने कैमरा में, प्लीज आप लोग बैठ गए, लोगों को पीछे से नहीं दिख रहा है। प्लीज इफ यू कुड सेटल डाउन, यहाँ पे जो लोग हैं प्लीज एक बार बैठ जाए। और अब हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे कुछ सवाल करें। बिल्कुल। हाँ जी जी, पहली बार मैं बुज आई, पहली बार रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में आई हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने वो विज्ञापन देखे थे और कुछ लोगों से भी सुना था कि बहुत खूबसूरत माहौल होता है, ठंड पड़ती है, मुंबई में तो ठंडी का मौसम है ही नहीं, और उस वक्त आप बाहर रहते हो टेंट्स में, बहुत खूबसूरती से टेंट्स बनाए हैं उन्होंने, और फिर रात भर जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स चलते हैं वगैरह वगैरह। तो आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। रात भर आज मैं जगूंगी। तो कोई सुलू बनने को तैयार है मुझे जगाए रखने के लिए? मैम आज यहाँ पे एक्चुअली 2 मून दिखने वाले हैं। आज फुल मून है, एक जो हमारे सामने है और दूसरा जो भी रात को निकलने वाला है। थैंक यू। मैडम आप अलग अलग रेगिस्तान में घूमती है फिल्म की शूट के लिए, तो कच्छ का और दूसरा जो रण है रेगिस्तान है उसमें कैसा डिफरेंस? ये वाइट डेजर्ट है और जो आप जहाँ जाती होंगे ऐसा डेजर्ट आपको कहीं दिखने नहीं होगा, तो आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं इसको? बहुत ही यूनिक है। हम 2-2.5 घंटे की दूरी पर जो BSF बॉर्डर है वहाँ पे गए थे। लगा कि अगर यहाँ कहीं खो गए तो वापस जाने का कोई आसरा नहीं है, पर इतना सुकून महसूस हो रहा था, इतनी खूबसूरती है। और मैंने सुना है कि रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये जगह। इट्स वेरी 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 स्पेशल, खासकर क्योंकि आज फुल मून नाइट है और आज की रात मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी, अगर ऑफर करेंगे तो क्यों नहीं, पर आपके तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आपके पास ऑलरेडी है। मैम आगे कुछ प्लानिंग है आपका, अगर कच्छ के वाइट डेजर्ट में शूटिंग हो फिल्म का? तो मेरा बहुत मन है विंटर के मौसम में हो। जरूर जरूर। बॉलीवुड इस रण को किस तरह से देखता है? बॉलीवुड आपने पहली बार देखा, कैसा मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे आप? यही कि बहुत खूबसूरत जगह है। आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ आए भी हैं। मैं सबको कहूँगी कि फरवरी 15 के पहले एक बार होके जाए इस साल में, यहाँ की खूबसूरती को महसूस करें और जल्दी से मेरे लिए एक फिल्म यहाँ लिखें। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। मैम कच्छ का जो कल्चर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरा दिन कच्छ में थी, BSF के बॉर्डर पर भी गई थी, तो जो यहाँ की संस्कृति है उसके बारे में आपने कुछ जाना है अभी तक?
यही Cultural. हाँ कल्चर, यही कि ऑब्वियसली अगर पूरा फेस्टिवल यहाँ बेस्ड है तो इतना वैरायटी है, कल्चरली बहुत ही मैं कहूँगी पोटेंट है, और इसको पूरी तरह से अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। मतलब जो लोग यहाँ आते हैं और उन्हें ऑलरेडी कच्छ से प्यार है, ठीक है, पर मैं अब सबको कहूँगी कि और लोग यहाँ आकर ये एक्सपीरियंस करें। टूरिज्म है ना, म्यूजिक, कपड़े, कलर इतना ज्यादा, मैंने बहुत सारे ऊँट देखे रास्ते में और हम तो पागल हो गए, रुक के फोटो लेना चाहते थे पर नहीं कर पाए, पर ये सब हमारे लिए बहुत नया है। टूरिज्म के हिसाब से और मोटिवेट करने की जरूरत है। नहीं, वो मेरी जगह नहीं है कि मैं उस सवाल का जवाब दूं, पर जब आप कुछ खूबसूरत देखते हैं तो आप अपनों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं, तो मैं अपने फैमिली को, दोस्तों को ज़रूर कहूँगी कि वो आए। पर आई थिंक काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर और कुछ लोग जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग आए भी हैं, पर मेरे ख्याल से और लोगों को आना चाहिए। मैडम ये यूनिक है। एक सवाल और है कि मोदी जी के कहने पर आपने शौचालय के लिए बहुत अच्छा सा आपने मोटिवेट किया, लेकिन जिस एरिया में आप आई हैं, छोटे छोटे यहाँ पर रेगिस्तान में छोटे छोटे गांव हैं, उसमें 80% लोग घरों में जो रहते हैं उनके पास अभी भी शौचालय नहीं है, खुले में शौच करते हैं, तो यहाँ से आप कैसा मैसेज लेके जाएंगे? ये जाके मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2013 में, और मैंने वो विज्ञापन किए और वो जगह जगह दिखाया गया। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने इसका प्रचार बहुत अच्छी तरह किया, तो मैं बहुत वक्त से इस कैंपेन के साथ जुड़ी हूँ और जगह जगह मैं खुद नहीं जा पाती, पर अगर कुछ पढ़ती हूँ या कुछ सुनती हूँ तो लोगों तक मैं ये संदेशा ज़रूर पहुँचाती हूँ। लेकिन आज इस तरह की पोजीशन है, परिस्थिति इस गांव में, रेगिस्तान में है, तो हाउ मच यूर फील? नहीं, ऑब्वियसली देखिए हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे शौचालय बनाने की ज़रूरत है, तो जगह जगह बहुत तरक्की हुई है इस मामले में, जगह जगह नहीं हुई है, पर मैं खामी नहीं निकालना चाहती। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एक्चुअली, मैं संदेशा ले जाऊँ इससे अच्छा आप पेपर में अगर लिखते तो इसका ज़्यादा असर होगा। आपको ये लिखना चाहिए, बिकॉज कलम की ताकत ज़्यादा होती है, और लिखिए, और आई एम श्योर कि यहाँ भी आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में काम कर रहे हैं। अगर विद्या बालन जैसी फिल्म अभिनेत्री अगर इस तरह से अनुरोध करेगी तो जो ज़्यादा है जो हाईलाइट होगी बात। अगर शौचालय के लिए कच्छ के रण में, कच्छ के लोगों के लिए पर्टिकुलर अगर आप कोई मैसेज देंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी 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 जी, थैंक यू। और मैडम जो पिक्चर आने वाली है आपकी अपकमिंग पिक्चर, क्या स्टोरी है उसकी? यही है कि एक गृहिणी है सुलू, जो अपनी दुनिया में अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, पर उसमें एक उत्साह है, जोश है कि उसे सब कुछ करना है, सब कुछ एक बार ट्राई करना है। ये उसका मानना है कि मैं कर सकती है, जो भी उससे आप बोलो वो बोलेगी रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में जाए, मैं कर सकती है। टिकट खरीदा हो नहीं हो, जहाँ कैसे जाना है उसको कुछ नहीं पता होता, पर वो सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती है, और इसी वजह से उसको एक लेट नाइट आरजे का जॉब मिल जाता है, और ये बहुत ही एक अलग जॉब है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये दिन में अपने घर को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, वो उन चीज़ों में व्यस्त रहती है जो हम मंडेन चीज़ें कहते हैं ना, रोज़मर्रा की चीज़ें, और फिर रात को जो है माइक के सामने जाती है तो बुद्धि है, तो एकदम मतलब रात और दिन का फर्क हो जाता है। उसको ये जॉब मिलता है और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, इसी की कहानी है तुम्हारी सुलू। एक फैमिली फिल्म है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। पहली बार बतौर किरदार में इतना मुस्कुराई हूँ, इतना दिल खोल के हंसी हूँ, नहीं तो मैं हंसी बहुत हूँ, पर कैमरा बंद होने के बाद इस बार क्या सीन में मुझे हंसने का मौका मिला है, नाचने का, गाने का, मस्ती करने का बहुत मौका मिला है। हाय भावना। मुझे क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि आप बहुत हंसी है इसमें और
बहुत मस्ती की है, क्या आप रियल लाइफ में जैसी है कुछ सुलू भी वैसी है, खुल के हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सुरेश त्रिवेदी जो मेरे राइटर डायरेक्टर हैं, मैं आपको पहले से जानती नहीं थी, पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि शायद वो मुझे पहले से जानते हो। पर उन्होंने एक ऐसा किरदार लिखा जिससे मैं हूबहू तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ। बहुत मिलता जुलता है हम दोनों के बीच। ये विद्या की लाइफ की टैगलाइन है, मैं कर सकती है, मैं कर सकती है, बिल्कुल। और हर एक का मैं यही कहूँगी कि जो आप करना चाहे लाइफ में, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस बैकग्राउंड से भी हैं, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। और अगर आप पुलिंग है तो आप कर सकता है भी सोच सकते हैं। मैम ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर करने के लिए आपका योग मतलब सुलू के ऊपर विद्या बालन जी का जो योगदान है वो हेलो में कितना था? एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो हैं वो इतनी अच्छी तरह वो हेलो बोलते थे, मुझे सिर्फ उनको देख के कॉपी करने की ज़रूरत पड़ी, पर मैं अपना कुछ उसमें ऐड करना चाहती थी, तो मैंने कुछ थोड़ा तड़का भी लगाया और उसमें। ये वाला मैंने जब ट्रेलर में देखा, अमेजिंग इतना बस। हाँ, तो आपने ये रेडियो, ऐसा जो रेडियो शोज भी चलते हैं, अगर आप रेडियो सुनेंगे तो लेट नाइट शोज भी चलते हैं, तो आपने कहीं सुना, मतलब आप पहले बताइए आप कितना सुनते हैं? मैडम आप जवानों के साथ आज गई थी बॉर्डर पे, तो उनके साथ क्या बात शेयर हुई, कुछ बात शेयर करें। यही मैंने कहा कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हम बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हम लोग पर्दे पर हीरो बनते हैं, पर असली हीरो तो आप लोग हैं। और यही शुक्रिया अदा किया उनके साथ। थोड़ा बहुत हमने गाने गाए, थोड़ा बहुत नाचे, अलग अलग भाषा में जितना मुझे आता है। मैं बोली किसी से मैंने सीखा कुछ, और मैं अभी भूल गई हूँ कि वो नहीं, पर वो क्या था, मणिपुरी सीखा, पर मैं अभी भूल गई हूँ। तनुज जी, हम आपसे भी कुछ इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। आप इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा। मैंने अपने करियर में कम से कम 35 मूवीज़ की हैं, पर जब ये स्क्रिप्ट हमें पिछले साल मिली, हमें बहुत खुशी हुई, बिकॉज दिस इज़ अ रियल फैमिली फिल्म। बहुत ही हैप्पी, मज़ेदार, खुश किस्म की फैमिली फिल्म है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द फिल्म। जब डायरेक्टर ने फिल्म लिखी, डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस किरदार को सिर्फ विद्या बालन ही निभा सकती है। दिस फिल्म हैड बीन रिटन ओनली फॉर विद्या बालन। If Vidya had said no to this film, we probably would not have made this film. So that's how author-backed and that's how tailor-made this film is for Vidya. और पिछले साल मैं एक्चुअली अहमदाबाद आया था, ताकि जो गुजरात टूरिज्म से हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। इनफैक्ट सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को इन्वाइट किया था सिनेमैटिक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए, जो अहमदाबाद में हुआ था। और all of us as producers, all of us as filmmakers really fell in love with the warmth of Gujarat. And the Gujarat government, the Gujarat tourism has been very, very receptive, very cooperative in terms of facilitating films, facilitating television shoots, ad shoots in Gujarat. तो जब इस बार हम लोग अपनी फिल्म की मार्केटिंग प्लान कर रहे थे, तो हम लोग ने ख्याति से बात की और कहा कि हमें गुजरात से इतना प्यार है, क्यों ना हम अपनी फिल्म की जो कैरेक्टर है, विद्या की कैरेक्टर शुरू में कर सकती है, इसे लेकर हम रण उत्सव में आए। क्योंकि रण उत्सव इतना कलरफुल, वाइब्रेंट, लाइवली फेस्टिवल है। सुलू का कैरेक्टर भी उसी तरह बहुत ही एनर्जेटिक और फन लविंग है, तो रण उत्सव और सुलू में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। So that's how it's happened, and that's why we're here today, and I think it's a very, very unique opportunity for all of us, and we're delighted to be here and celebrate the various splendors that the Run of Kutch has to offer us. Hi Vidya. Tanuj Garg. GARG। हाय विद्या, एक सवाल मेरा, हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, अगर डर्टी पिक्चर से आपकी फिल्मों को गिना जाए, बॉबी जासूस हो, कहानी 1 हो 2 हो,
या जितनी भी फिल्में आ रही हैं, तुम्हारी सुल्लू की बात की जाए, आपने ऐसा कहा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हीरोइन को कम ही ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जाती है हिंदी सिनेमा में। तो आप उसका एक हिस्सा बन रही हैं, जो चेंज है हिंदी सिनेमा में कि हीरोइन की सेंट्रिक फिल्में आप बन रही हैं, और आपकी खासकर लगातार फिल्में जो हैं हीरोइन बेस्ड, जिसे हीरो कहा जा सकता है, वैसी फिल्में लगातार आ रही हैं। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस दौर में मैं सिनेमा में आई, मैं सिनेमा में काम कर रही हूँ, जबकि समाज में बदलाव हो रहा है। और देखिए, कहानियाँ जो है समाज से ही उठाई जाती हैं, समाज से ही प्रेरित होती हैं। तो इस वजह से जो महिला किरदार आजकल लिखे जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग होते हैं। और इस दौर में मैं काम कर रही हूँ, मैं भूखी एक्टर हूँ, जब मुझे अच्छा किरदार मिलता है तो मैं टूट पड़ती हूँ उससे। और मेरे लिए देखिए, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे सिर्फ महिला प्रधान फिल्में करनी है, पर मुझे बहुत अच्छी महिला प्रधान फिल्में ऑफर हो रही हैं, और मैं बस उसका पूरी तरह से फायदा उठा रही हूँ। विद्या जी, थैंक यू। हाय, गुजरात आए हैं आप, तो मतलब ऊँट की सवारी की आपने या करना चाहेंगे आप? ऊँट की सवारी करना चाहूंगी जरूर। जी जी। हाँ, इसके बाद हम जा रहे हैं वैसे। गरबा किया, आज रात को हम गरबा करेंगे। अरे सब कुछ करेंगे। मैडम, ये जो आपके पीछे जो सीन है वो मुंह में चमक अंदर नींबू रख के दौड़ चलाने गए, तो क्या सचमुच आपने दौड़ लगाई थी? हाँ, अरे जो भी आप देख रहे हैं वो सब सचमुच करना पड़ता है, पर बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरी जो मैनेजर है, गुजराती है, प्रियंका, प्लीज स्टैंड अप, वो भी इस सीन का हिस्सा थी, और वो मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रही थी। जो इतने साल का भड़ास है ना, वो निकालने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसको हरा दिया। बचपन में हमने देखा था ये कॉम्पिटिशन होती थी, लड़कियां मुंह में, हमारी बहन भी कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी, बड़ी बहन है, तो वो मेरे को याद आ गया कि ये बहुत साल के बाद ये चीज देखा। मैडम, आज कुछ आप नाइट होल्ड करने वाली है यहाँ पे, ऐसा कुछ बात सुनने में आई है? नाइट होल्ड करने वाली है रन में? नाइट से? यस, बिल्कुल। इतना पसंद आ गया आपको? यहाँ तक आई हूँ तो रात को बिना रुके जाने का क्या फायदा, बोलिए। मैम, कुछ जानकारी मिली है कि आप सुबह को जल्दी नहीं उठती, फ्लाइट 7 बजे की है। मैं जल्दी नहीं उठती? हाँ, मैं अगर मेरा बस चले तो मैं रोज 10 बजे उठूं, क्योंकि मुझे नींद बहुत लेट आती है, पर अब आदतें बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पर आज तो थोड़ी बहुत अगर नींद मिल भी गई तो बहुत अच्छा है। कल रात को तो 2 घंटे सोकर आई हूँ, क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट थी हमारी। इस पिक्चर में आपको श्रीदेवी के जो गाने हैं, तो उस पर आपको जो किरदार किया है, तो उस पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। पहले तो बहुत डर लगा कि श्रीदेवी के गाने पर अगर मुझे नचाया तो फिर मैं, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर पता चला कि सिर्फ एक ऑफिस पार्टी हो रही है, उस टाइप का सिचुएशन है, उसमें हम सब नाच रहे हैं, मजे ले रहे हैं। श्रीदेवी का गाना हम रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस। तो फिर मैंने जिंदगी भर में इस गाने पे नाची हूँ, तो वही मैंने स्क्रीन पे भी किया है, कैमरा पे भी किया है। जी मैम, सब लोग हीरो हीरोइंस के फैंस तो होते हैं, लेकिन मैम कई बार लड़कियों को इस फील्ड में जाना होता है, लेकिन उसके परिवार वाले मीडिया लाइन में नहीं जाने देते, मैम उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही कि लोगों का जो है नज़रिया बदल रहा है मीडिया को लेके, फिल्मों को लेके। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हमको डर लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, शायद गंदगी है, पर ऐसा नहीं है। मैं अब 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं सिर्फ अच्छे लोगों से मिली हूँ, पर मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो अच्छे लोगों से नहीं मिले, पर ये चांस की बात है। तो अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे, मैं कर सकती है,
सोचेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैम हम यहाँ पे वो गाना प्ले करने वाले हैं हवा हवाई, और आप है आई बिजली गिराने, वो जो गाना है प्लीज एक बार डांस आप बोल रहे डांस करवाएं ये, हाँ ये डांस करेंगे सब, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं ये बनास निकाल रहा है। प्रिया को डांस करवाते हैं। देखिए हमेशा ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को नचाते हैं, आज रन ऑफ कच्छ में आके उल्टा होने वाला है। प्रियंका कम, संचिता कम, चलो गुजराती माँ बोले तेने तने प्रेम करूँ छू आ जाओ। आपने सच कहा कि कुछ नया देखने की शायद गुंजाइश लग रही है, सब ऐसा ही कह रहे हैं और ये सच बात है। पिछली बार सबको जगा रही थी, अभी सोने ही नहीं दूंगी तो फिर जगेंगी कैसे। सुलू जो है एक बहुत ही मजेदार किरदार है। सुलू कम सोती है, बोलती बहुत है, मुस्कुराती बहुत है, हंसती बहुत है, बहुत सारा पागलपन करती है। तो उसके उस पागलपन से ही लोग जगे रहते हैं उसके इर्द गिर्द। मैं आपको एक बार सुलू को फोन करना चाहूंगा। अरे वाह। ट्रिंग हेलो हेलो हेलो, आप कौन हो? सुलू से कौन बात करना चाहता है? मेरा नाम अकील है। अकील? हाँ जी बताइए। मैं आपकी आवाज़ में रोज सुनता हूँ, बहुत मजा आता है आपकी आवाज़ सुन के। एक आवाज़ में ही ऐसी कशिश है कि सोने का मन ही नहीं करता मेरा। आप वॉचमैन हैं? लगता तो ऐसा ही है। आपके लिए कोई भी वॉचमैन बनना चाहेगा मैम। मैं जो मीडिया गाइज है जो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं अपने कैमरा में, प्लीज आप लोग बैठ गए, लोगों को पीछे से नहीं दिख रहा है, प्लीज इफ यू कुड सेटल डाउन। यहाँ पे जो लोग हैं प्लीज एक बार बैठ जाए। और अब हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे कुछ सवाल करें। हाँ जी जी। पहली बार मैं बुर्ज आई, पहली बार रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में आई हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने वो विज्ञापन देखे थे और कुछ लोगों से भी सुना था कि बहुत खूबसूरत माहौल होता है, ठंड पड़ती है, मुंबई में तो ठंडी का मौसम है ही नहीं, और
उस वक्त आप बाहर रहते हो टेंट्स में, बहुत खूबसूरती से टेंट्स बनाए हैं उन्होंने, और फिर रात भर जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स चलते हैं वगैरह वगैरह। तो आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ रात भर आज मैं जगूंगी। तो कोई सुलू बनने को तैयार है मुझे जगाए रखने के लिए? मैम आज यहाँ पे एक्चुअली 2 मून दिखने वाले हैं। आज फुल मून है, एक जो हमारे सामने है और दूसरा जो भी रात को निकलने वाला है। थैंक यू। मैडम आप अलग अलग रेगिस्तान में घूमती है फिल्म की शूट के लिए, तो कच्छ का और दूसरा जो रण है रेगिस्तान है उसमें कैसा डिफरेंस? ये वाइट डेजर्ट है और जो आप जहाँ थी होंगे ऐसा डेजर्ट आपको कहीं दिखने नहीं होगा, तो आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं इसको? बहुत ही यूनिक है। हम 2-2.5 घंटे की दूरी पर जो BSF बॉर्डर है वहाँ पे गए थे। लगा कि अगर यहाँ कहीं खो गए तो वापस जाने का कोई आसरा नहीं है, पर इतना सुकून महसूस हो रहा था, इतनी खूबसूरती है। और मैंने सुना है कि रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये जगह। इट्स वेरी 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 स्पेशल, खासकर क्योंकि आज फुल मून नाइट है और आज की रात मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी अगर ऑफर करेंगे तो क्यों नहीं, पर आपके तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आपके पास ऑलरेडी है। मैम आगे कुछ प्लानिंग है आपका अगर कच्छ के वाइट डेजर्ट में शूटिंग हो फिल्म का? तो मेरा बहुत मन है विंटर के मौसम में हो जरूर जरूर। बॉलीवुड इस रण को किस तरह से देखता है? बॉलीवुड आपने पहली बार देखा, कैसा मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे आप? यही कि बहुत खूबसूरत जगह है। आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ आए भी हैं। मैं सबको कहूँगी कि फरवरी 15 के पहले एक बार होके जाए इस साल में, यहाँ की खूबसूरती को महसूस करें और जल्दी से मेरे लिए एक फिल्म यहाँ लिखें। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। मैम कच्छ का जो कल्चर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरा दिन कच्छ में थी, BSF के बॉर्डर पर भी गई थी, तो जो है कि संस्कृति है उसके बारे में आपने कुछ जाना है अभी तक? यही हाँ कल्चर, यही कि ऑब्वियसली अगर पूरा फेस्टिवल यहाँ बेस्ड है तो इतना वैरायटी है, कल्चरली बहुत ही मैं कहूँगी पोटेंट है और इसको पूरी तरह से अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। मतलब जो लोग यहाँ आते हैं और उन्हें ऑलरेडी कच्छ से प्यार है ठीक है, पर मैं अब सबको कहूँगी कि और लोग यहाँ आकर ये एक्सपीरियंस करें। म्यूजिक, कपड़े, कलर इतना ज्यादा, मैंने बहुत सारे ऊंट देखे रास्ते में और हम तो पागल हो गए, रुक के फोटो लेना चाहते थे पर नहीं कर पाए, पर ये सब हमारे लिए बहुत नया है। टूरिज्म के हिसाब से और मोटिवेट करने की जरूरत है? नहीं, वो मेरी जगह नहीं है कि मैं उस सवाल का जवाब दूं, पर जब आप कुछ खूबसूरत देखते हैं तो आप अपनों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो मैं अपने फैमिली को, दोस्तों को ज़रूर कहूँगी कि वो आए, पर आई थिंक काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर और कुछ लोग जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग आए भी हैं, पर मेरे ख्याल से और लोगों को आना चाहिए। मैडम एक सवाल और है कि मोदी जी के कहने पर आपने शौचालय के लिए बहुत अच्छा सा आपने मोटिवेट किया, लेकिन जिस एरिया में आप आए हैं, छोटे छोटे यहाँ पर रेगिस्तान में छोटे छोटे गांव हैं, उसमें 80% लोग घरों में जो रहते हैं उनके पास अभी भी शौचालय नहीं है, खुले में शौच करते हैं, तो यहाँ से आप कैसा मैसेज लेके जाएंगे? ये जाके मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2013 में, और मैंने वो विज्ञापन किए और वो जगह जगह दिखाया गया। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसका प्रचार बहुत अच्छी तरह किया, तो मैं बहुत वक्त से इस कैंपेन के साथ जुड़ी हूँ और जगह जगह मैं खुद नहीं जा पाती, पर अगर कुछ पढ़ती हूँ या कुछ सुनती हूँ तो लोगों तक मैं ये संदेशा ज़रूर पहुँचाती हूँ।
लेकिन आज इस तरह की पोजीशन है, परिस्थिति इस गांव में रेगिस्तान में है, तो हाउ मच यू आर फील? नहीं, ऑब्वियसली देखिए हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे शौचालय बनाने की ज़रूरत है, तो जगह जगह बहुत तरक्की हुई है इस मामले में, जगह जगह नहीं हुई है, पर मैं खाम ही नहीं निकालना चाहती। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एक्चुअली, मैं संदेशा ले जाऊँ इससे अच्छा आप पेपर में अगर लिखते तो इसका ज़्यादा असर होगा। आपको ये लिखना चाहिए, बिकॉज कलम की ताकत ज़्यादा होती है। और लिखिए, और आई एम श्योर कि यहाँ भी आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में काम कर रहे हैं। अगर विद्या बालन जैसी फिल्म अभिनेत्री अगर इस तरह से अनुरोध करेगी तो जो ज़्यादा है जो हाईलाइट होगी बात। अगर शौचालय के लिए कच्छ के रण में कच्छ के लोगों के लिए पर्टिकुलर अगर आप कोई मैसेज देंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पर। जी 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 जी, थैंक यू। और मैडम जो पिक्चर आने वाली है आपकी अपकमिंग पिक्चर, क्या स्टोरी है उसकी? यही है कि एक गृहिणी है सुलू, जो अपनी दुनिया में अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, पर उसमें एक उत्साह है, जोश है कि उसे सब कुछ करना है, सब कुछ एक बार ट्राई करना है। ये उसका मानना है कि मैं कर सकती है, जो भी उससे आप बोलो वो बोलेगी रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में जाना मैं कर सकती है। टिकट खरीदा हो नहीं हो, जहाँ कैसे जाना है उसको कुछ नहीं पता होता, पर वो सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती है। और इसी वजह से उसको एक लेट नाइट आरजे का जॉब मिल जाता है, और ये बहुत ही एक अलग जॉब है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये दिन में अपने घर को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, वो उन चीज़ों में व्यस्त रहती है जो हम मंडेन चीज़ें कहते हैं ना, रोज़मर्रा की चीज़ें, और फिर रात को जो है माइक के सामने जाती है तो बोलती है, तो एकदम मतलब रात और दिन का फर्क हो जाता है। उसको ये जॉब मिलता है और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, इसी की कहानी है तुम्हारी सुलू। एक फैमिली फिल्म है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। पहली बार बतौर किरदार में इतना मुस्कुराई हूँ, इतना दिल खोल के हंसी हूँ। नहीं तो मैं हंसी बहुत हूँ, पर कैमरा बंद होने के बाद इस बार क्या सीन में मुझे हंसने का मौका मिला है, नाचने का, गाने का, मस्ती करने का बहुत मौका मिला है। हाय भावना। आपको लगता है कि आपने कहा कि आप बहुत हंसी है इसमें और बहुत मस्ती की है, क्या आप रियल लाइफ में जैसी है कुछ सुलू भी वैसी है, खुल के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सुरेश त्रिवेदी जो मेरे राइटर डायरेक्टर हैं, मैं आपको पहले से जानती नहीं थी, पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि शायद वो मुझे पहले से जानते हो, पर उन्होंने एक ऐसा किरदार लिखा जिससे मैं हूबहू तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ। बहुत मिलता जुलता है हम दोनों के बीच। ये विद्या की लाइफ की टैगलाइन है, मैं कर सकती है, मैं कर सकती है, बिल्कुल। और हर एक का मैं यही कहूँगी कि जो आप करना चाहे लाइफ में, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस बैकग्राउंड से भी हैं, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कर सकती है। और अगर आप पुलिंग है तो आप कर सकता है भी सोच सकते हैं। मैम ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर करने के लिए आपका मतलब सुलू के ऊपर विद्या बालन जी का जो योगदान है वो हेलो में कितना था? एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो हैं वो इतनी अच्छी तरह वो हेलो बोलते थे, मुझे सिर्फ उनको देख के कॉपी करने की ज़रूरत पड़ी, पर मैं अपना कुछ उसमें ऐड करना चाहती थी, तो मैंने कुछ थोड़ा तड़का भी लगाया उसमें। ये वाला मैंने जब ट्रेलर में देखा, अमेजिंग अमेजिंग। इतना बस। तो आपने ये रेडियो, ऐसा जो रेडियो शोज भी चलते हैं, अगर आप रेडियो सुनेंगे तो लेट नाइट शोज भी चलते हैं, तो आपने कहीं सुना, मतलब आप पहले बताइए आप कितना सुनते हैं? मैडम आप जवानों के साथ आज गई थी बॉर्डर पे, तो उनके साथ क्या बात शेयर हुई, कुछ बात शेयर करें। यही मैंने कहा कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हम बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हम लोग
पर्दे पर हीरो बनते हैं, पर असली हीरो तो आप लोग हैं। और यही शुक्रिया अदा किया उनके साथ, थोड़ा बहुत हमने गाने गाए, थोड़ा बहुत नाचे, अलग अलग भाषा में जितना मुझे आता है। मैं बोली किसी से मैंने सीखा कुछ और मैं अभी भूल गई हूँ कि नहीं, पर वो क्या था, मणिपुरी सीखा पर मैं अभी भूल गई हूँ। तनुज जी, हम आपसे भी कुछ इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। आप इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा। मैंने अपने करियर में कम से कम 35 मूवीज़ की हैं, पर जब ये स्क्रिप्ट हमें पिछले साल मिली, हमें बहुत खुशी हुई, बिकॉज दिस इज़ अ रियल फैमिली फिल्म। बहुत ही हैप्पी, मज़ेदार, खुश किस्म की फैमिली फिल्म है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द फिल्म। जब डायरेक्टर ने फिल्म लिखी, डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस किरदार को सिर्फ विद्या बालन ही निभा सकती है। दिस फिल्म हैड बीन रिटन ओनली फॉर विद्या बालन। If Vidya had said no to this film, we probably would not have made this film. So that's how author-backed and that's how tailor-made this film is for Vidya. और पिछले साल मैं एक्चुअली अहमदाबाद आया था, ताकि जहाँ गुजरात टूरिज्म से हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। इनफैक्ट सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को इन्वाइट किया था सिनेमैटिक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए, जो अहमदाबाद में हुआ था। और all of us as producers, all of us as filmmakers really fell in love with the warmth of Gujarat. And Gujarat government, the Gujarat tourism has been very, very receptive, very cooperative in terms of facilitating films, facilitating television shoots, ad shoots in Gujarat. तो जब इस बार हम लोग अपनी फिल्म की मार्केटिंग प्लान कर रहे थे, तो हम लोग ने ख्याति से बात की और कहा कि हमें गुजरात से इतना प्यार है, क्यों ना हम अपनी फिल्म की जो कैरेक्टर है, विद्या की कैरेक्टर शुरू में कर सकती है, इसे लेकर हम रण उत्सव में आए। क्योंकि रण उत्सव इतना कलरफुल, वाइब्रेंट, लाइवली फेस्टिवल है। सुलू का कैरेक्टर भी उसी तरह बहुत ही एनर्जेटिक और फन लविंग है। तो रण उत्सव और सुलू में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। So that's how it's happened, and that's why we're here today. And I think it's a very, very unique opportunity for all of us, and we're delighted to be here and celebrate the various splendors that the Ran of Kutch has to offer us. Hi Vidya. Tanuj Garg. GARG. हाय विद्या, एक सवाल मेरा, हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, अगर डर्टी पिक्चर से आपकी फिल्मों को गिना जाए, बॉबी जासूस हो, कहानी 1 हो 2 हो, या जितनी भी फिल्में आ रही हैं, तुम्हारी सुल्लू की बात की जाए, आपने ऐसा कहा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हीरोइन को कम ही ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जाती हैं हिंदी सिनेमा में। तो आप उसका एक हिस्सा बन रही हैं, जो चेंज है हिंदी सिनेमा में कि हीरोइन की सेंट्रिक फिल्में आप बन रही हैं, और आपकी खासकर लगातार फिल्में जो हैं हीरोइन बेस्ड, जिसे हीरो कहा जा सकता है, वैसी फिल्में लगातार आ रही हैं। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस दौर में मैं सिनेमा में आई, मैं सिनेमा में काम कर रही हूँ, जबकि समाज में बदलाव हो रहा है। और देखिए, कहानियाँ जो है समाज से ही उठाई जाती हैं, समाज से ही प्रेरित होती हैं। तो इस वजह से जो महिला किरदार आजकल लिखे जा रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग होते हैं। और इस दौर में मैं काम कर रही हूँ, मैं भूखी एक्टर हूँ, जब मुझे अच्छा किरदार मिलता है तो मैं टूट पड़ती हूँ उससे। और मेरे लिए देखिए, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे सिर्फ महिला प्रधान फिल्में करनी है, पर मुझे बहुत अच्छी महिला प्रधान फिल्में ऑफर हो रही हैं, और मैं बस उसका पूरी तरह से फायदा उठा रही हूँ। नहीं हॉर्स पता है, पर ये मैम कच्ची वैरायटी है, कच्ची वैरायटी, कच्च का हैंगा पूरा वेलवेट में बनाएंगे।
कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुजरात में आप आई और बहुत सारा ढेरों सारा प्यार आपको मिल रहा है। और ये कैमल क्या है, घोड़ा ये क्या है? घोड़ा है। ये आप बताइए कुछ जरा। मुझे ये एक्चुअली मैं इनसे पूछ रही थी कि इसका खास कोई नाम है क्या, क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे घर पे। पहले बचपन में हमारे यहाँ एक हॉर्स ऐसे हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि इसको बस कच्ची काम बोलते हैं, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल, यू नो। एम्ब्रॉयडरी भी है और धागा ऐसे उन्होंने पिरोया है। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल, सो कलरफुल। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये, और घर के किसी कोने में रख भी दो तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो मैं बस देख रही हूँ और अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि कितना वापस लेके जाऊँ। और आई थिंक ढेरों सारी चीजें। और आप बताना चाहिए क्या है ना? ये पपेट्स बोलते या फुल्ला पपेट या ये और इसको वॉल हैंगिंग आइटम बोला जाता है। हाँ, लवली। क्या कहते हैं सर? इसे वॉल इट्स अ वॉल हैंगिंग। घर में, बारी में, पर्दे में, मंदिर में, गेट में कहाँ भी हैंग कर सकते हैं। हाँ, लवली। विदा जी देखो, हमने देखा कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है और रन की सुल्लू जो है आपको बुलाया गया और एक टैगलाइन भी दिया है, फिल्म का नाम है तुम्हारी सुल्लू। और देखिए, सुल्लू कुछ भी कर सकती है। सुल्लू रन उत्सव में पहुंच गई है। अब सुल्लू यहाँ से शॉपिंग करके भी जाएगी, ऊँट पे भी बैठ के जाएगी, है ना। पर ये मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने रन उत्सव आने का सोचा। तनुज गर्ग जो हमारे को प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं बोलती नहीं थकती कि फुल मार्क्स इस आइडिया पे, क्योंकि इस तरह के प्रमोशंस होते नहीं हैं। अगर आप गुजरात आ रहे हैं तो सिर्फ वही घिसा पिटा करने से अच्छा कुछ ऐसा करो तो मुझे कुछ नया देखने को भी मिलता है और फिल्म का प्रमोशन भी हो जाता है साइड बाय साइड। हमने देखा कि 12 घंटे भी अभी आई थिंक आपको नहीं हुए यहाँ पर आए, बहुत सारी जगहों पर विजिट किया, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? अगर आप वो जो BSF बॉर्डर आउटपोस्ट पे हम गए, इट वाज जस्ट लवली। वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जब जवानों से मिले, उनको थैंक यू कहा। और एक्टर सिर्फ मनोरंजन करना जानता है, तो मैंने थोड़ा बहुत मैं गाई उनके लिए, उनके साथ भी गाया, उनके साथ नाची, और कुछ जवानों ने भी गाया, शायरी सुनाई, तो अच्छा रहा। फिल्म के बारे में कुछ बताया आपने कि मेरी? ऑफ कोर्स बताया। उन सब ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी सुल्लू देखेंगे। आई डोंट नो कि जब रिलीज़ होती है तब देख पाएंगे, आई गेस बाद में देख पाएंगे, पर जब भी देख पाए। वो मून के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? यू नो, मुझसे जब भी किसी ने रन उत्सव की बात की थी तो कहा था कि अगर आप फुल मून पे जाओ तो और भी खूबसूरत लगती है वो जगह। और मैं फुल मून पे आप पहुंच गई। कहते हैं ना, कायनात में मिलाने के लिए अपनी ख्वाहिश छोड़ दो और कायनात वो पूरी कर देती है। वही हुआ है मेरे साथ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब से आप आई हैं ढेरों सारा मेरे का प्यार विद्या जी, एक सेल्फी विद्या जी, आपकी ट्रेलर बहुत ही पसंद आया। किस तरह से जब फैन का रिएक्शन आता है, और हमने देखा 10 मिलियन ट्रेलर और गाने भी लोगों ने पसंद किए, तो इस तरह से जब फैन का रिएक्शन आता है तो एज एन एक्टर क्या फील करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। हम इसी प्यार के तो भूखे हैं। इस प्यार की वजह से जब अप्स और डाउन्स होते हैं तब भी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मुझे आई फील वेरी ब्लेस्ड, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़िंदगी भर ये प्यार बना रहे, बढ़ता रहे। जाते अगर कुछ ये सभी क्या कहना है, इनका सब कहना है कि हम विद्या जी को क्या गिफ्ट कर, आप सभी बोल रहे थे ना कि क्या गिफ्ट देंगे आप विद्या जी को? सो स्वीट। ये बताइए थोड़ा सा। कच्ची घोड़ी बोला हाँ, कच्ची घोड़ी। हाँ जी, कच्छ बॉर्डर आइटम है, उसको कच्छ का फेमस आइटम। क्या बात है, थैंक यू सो मच। गिफ्ट है हमारे। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सेल्फी हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। आपने इनका ट्रेलर देखा तुम्हारी सुल्लू का? देखा है, बहुत ट्रेलर देखा मैंने। अरे बहुत ट्रेलर देखा है। तुम्हारी सुल्लू का देखा है? 17 नवंबर को रिलीज हो रही है, थिएटर में जाके देखिएगा। हाँ, या आई विल गो देयर। थैंक यू।
कहते 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 17 नवंबर हो जाएगी और तुम्हारी सुलू रिलीज हो जाएगी। थिएटर में जाकर देखेंगे ना। आप सबसे यहाँ मिलके, वैसे मिलने का मौका नहीं मिला पर आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला विजिट है रण उत्सव में और इतनी खूबसूरत जगह है। क्या आप सब यहीं से हैं? क्या बात है। मोबाइल मोबाइल बैंगलोर से जो है उनके लिए मैं यही कहूँगी, चना की दिया। हमारे गुजरात के लिए गोडा की हाल चाल है? गुजरात के लिए ये मोबाइल जयपुर खम्मागणी ओडिशा मी पण बढ़िया है। साउथ से कोई नहीं है? ओडिशा ओडिशा लखनऊ। जनाब आपसे क्या कहें। मारवाड़ मारवाड़ मोबाइल मारवाड़ मारवाड़ी ये मोबाइल सिखा दो, मैं बोल देती हूँ। किका ना बढ़िया ओडिशा कौन? किका ना बढ़िया चोको है। चोको मतलब वो जो चोको से हम सुबह खाते हैं। गाना चोको चौका है। नहीं गाना चौको से ये मोबाइल चौको है। अभी तो याद रहेगा। जी ओडिशा ओडिशा मणिपुर। आज मैं मणिपुरी में कुछ सीख के आई हूँ। रिब्रा निंगू निंगू क्या कहते हैं कि ठीक है तो बंगाली में बोल देती हूँ। तुम्हारे भालोबाशी। ओडिशा उड़ीसा के लिए अब दुबई से कौन है? मरहबा मरहबा। एमपी ओडिशा एमपी इंदौर तो ओडिशा ओडिशा को कौन बोल रहा है? हाँ मैं हैदराबाद में बहुत शूटिंग करी। बहुत अच्छा शहर है आपका। अच्छा थका दिया यार। नहीं थकी बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। थैंक यू फॉर यू नो letting us interrupt your show and thank you so much and निकलती हूँ। डांस हो गया हवा हो गई अभी तो की मैंने। बढ़ती लगी थी क्या? सुनाइए प्लीज। ये भाई They can't believe a girl accused me of